हमारे भारतीय समाज में समाज के ताने बाने में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, विकृतियाँ भी हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ कम है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ते रहना भी चाहिए। उसको ले करके जो पुरानी वर्ण व्यवस्था चली आ रही है उसमें सवर्णों की तरफ से पुश बैक होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा तबका जिसको ऊपर रहने की आदत है, उसको जब आप समानता और समता मूलक समाज की बात करेंगे तो तकलीफ होगी। यहाँ बात हो रही है ब्राह्मणों की और उनसे किस तरीके से और एक बहुत लंबे समय तक शेड्यूल्ड कास्ट जिनको दलित भी कहा जाता है उनकी लड़ाई चली आ रही है। ये हजारों साल, हजारों वर्षों पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर के एक फिल्म भी बनी और उसमें किस तरीके से फूले ने काम किया उसके ऊपर भी एक फिल्म बनी। वो भी विवादों में घिरी, विवादों में नहीं घिरना चाहिए था। इतिहास का कुछ अगर विकृति आप आज बता रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है, लेकिन अपनी ये बात कहते वक्त और उस समय जो हो रहा था उस वर्ण व्यवस्था को आज सुधार करते वक्त जितना इतिहास को याद करना ज़रूरी है, इतिहास में जो हुआ उसको जानना ज़रूरी है, क्या उतना ही ज़रूरी नहीं है कि समता मूलक समाज के लिए सब समान हो? यानी कि कम से कम आज के इस दौर में उस वर्ण व्यवस्था में आप घृणा उत्पन्न ना करें। इक्वालिटी मस्ट बी इक्वल, एक ऐसा बयान दे दिया है नोटेड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने, जो ये साबित करता है कि अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप ब्राह्मणों के प्रति इतनी घृणा प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं फिर बोल दूं, यहाँ पर एक फिल्म थी, फिल्म में जो दर्शाया गया है और उसको लेकर के ब्राह्मण समुदाय के लोग जो आलोचना कर रहे हैं और चाहते हैं कि फिल्म में वो सीन कट जाएं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो इतिहास था। लेकिन इस फिल्म के चलते आज के ब्राह्मणों को गाली निकालना ये कहां तक सही है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? और क्या इसके लिए गिरफ्तार हो सकते हैं डायरेक्टर अनुराग कश्यप? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फूले फिल्म है, ज्योतिबा फूले पर जो बनी है, इस पूरी फिल्म को लेकर के एक विवाद चल रहा है। फूले नाम की एक फिल्म है और उसमें बहुत सारी ब्राह्मण संस्थानें हैं जिन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कास्ट के ऊपर जो ये फिल्म बनी है उस पर सवाल उठा दिए हैं। ये संस्थाएं बहुत क्लियरली अगर मैं आपको बता दूं फ्रिंज हैं, इस समाज के हाशिए पर रहने वाली संस्थाएं हैं और ये उस तरीके की संस्थाएं हैं जिनका काम है हर बात बात पर आहत होना। एक फिल्म अगर इतिहास में जा करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को दिखाना चाहती है और दलित समुदाय आज भी किस तरीके की घृणा फेस कर रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं इतिहास में कैसा करता होगा अगर उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है, उसको ले करके ये संस्थाएं आपत्ति कर रही हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी आपत्तियां हैं जिस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची भी चला दी। ये अपने आप में एक चर्चा का मुद्दा बना कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तमाम शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशंस, दलित इकोसिस्टम्स, वो इस बात को उठा रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हमारा भी मानना है ये गलत है। अगर फिल्म में उस समय हो रही चीज़ों के बारे में वर्णन है तो ये आज के ब्राह्मणों के खिलाफ कोई हल्ला बोल नहीं है। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है और उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। एक सोशल जस्टिस की फाइट है जिसमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन अपनी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते क्या कुछ लोग जो इसके पक्ष में बोलते हैं वो इतनी घृणा प्रस्तुत कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, एक समाज के लिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, और हेट स्पीच पर उतर आए हैं और शब्द इस तरीके के जिसको वाहियात के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक स्टोरी है, ये आपके स्क्रीन पर है, इंडिया टुडे की। अनुराग कश्यप्स आई विल यूरिनेट ऑन ब्राह्मण्स कमेंट विच इज स्पार्किंग आउटरेज अमिंड फूले राव। आप जानते हैं ये फिल्म है, इस फिल्म को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे अनुराग कश्यप
और उनसे एक कमेंट में एक सोशल मीडिया यूज़र ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगेगी उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। इस कमेंट में ये कहा गया था कि ब्राह्मण्स आर योर फादर्स, द मोर यू मेस विद देम द मोर दे विल बर्न यू। अब ये एक बात किसी ने कमेंट लिखी। लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें लिखते हैं, लेकिन अनुराग कश्यप इससे इतने आहत हो गए, इस कदर आहत हो गए कि उन्होंने खुंदकिया अंदाज में एक बात लिखी और वो अब आपके स्क्रीन पर है। वो इन शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता हूं। वो कहते हैं, मतलब जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर मैं पेशाब करूंगा, आपको कोई दिक्कत? मैं इसको जितना शराफत से प्रस्तुत कर सकता हूं, इस बयान को मैं उतने शराफत से कर सकता हूं। स्क्रीन पर आपके सामने, आप खुद पढ़ लीजिए। घृणा से भरा हुआ ये एक कमेंट है। कोई ट्रोल अगर इस तरीके की भाषा बोले तो आप एक बार को सोच भी सकते हैं कि लोग तमाम तरीके के हैं, कुछ लेस एजुकेटेड, कुछ अपनी मंशा से तमाम बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा मुकम्मल डायरेक्टर, ब्लैक फ्राइडे जैसी जबरदस्त फिल्म का डायरेक्टर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म का डायरेक्टर, तमाम और भी फिल्म्स हैं उनकी उपलब्धियों में मैं यहां पर क्या ही कसीदे पढ़ूं, वो जब इस तरीके के शब्द का प्रयोग करें और फिर उसको एक तबका डिफेंड करे और वो खुद डिफेंड करने लगे, तो यहां पर किसी भी व्यवस्था के हिसाब से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। जो ब्राह्मणों ने किया एक जमाने में वो गलत था, लेकिन आज उसकी बात करते वक्त जब इस तरीके से एक नोटेड डायरेक्टर, सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, जिनको जीवन में हर किस्म के यश की प्राप्ति हुई है, जो बहुत मुखर होकर के अपनी बात बोलते जरूर हैं, क्या उनको यह हक बनता है कि वो इतनी हेट स्पीच का प्रदर्शन यहां सबके सामने दें और इस तरीके की बात बोलें? यह कहां तक जस्टिफाइड है? इसको बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। बाद में उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन देने की भी कोशिश की, अपने इंस्टाग्राम पर गए और ये उन्होंने पोस्ट डाला जिसमें एक ऊपर वाला कमेंट और उसके बाद नीचे अपना कमेंट लिख करके वो लिखते हैं, जवाब तो सबने पढ़ लिया, आउटरेज भी कर रहे हैं, आग लगा रखी है, कॉन्टेक्स्ट भी देख लिख लो डरपोकों, सारी जिंदगी शास्त्रों के पीछे छुपे रहने वाली सबसे आलसी लोग, जो कुछ पते का काम नहीं करते, सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद को बड़ा बोलते हैं, मेरे लिए तो भाई तुम लोग, और फिर एक गाली शब्द का प्रयोग करके वही रहोगे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग एक डायरेक्टर जब कर रहा है, इस तरीके की घृणा को प्रस्तुत कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ डीप सीटेड बायस। वो अगर आप सामाजिक विकृति जो होती है उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, समझ में आता है। अपने उस बात को फिल्मों में आप दर्शा रहे हैं, वो आपकी क्रिएटिव लिबर्टी है। आप इतिहास में जो हुआ और किस तरीके से अभी भी आज भी दलित समाज शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, हमने कार्यक्रम किए। क्योंकि अब बवाल ज्यादा कट गया है तो अब अनुराग कश्यप ने माफी मांगते हुए एक नोट लिखा है जिसमें वो लिखते हैं, दिस इज माई अपॉलॉजी नॉट फॉर माई पोस्ट बट फॉर दैट वन लाइन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड द ब्रूइंग हेट्रेड. No action or speech is worth your daughter, family, friends and colleagues getting rape and death threats from the kingpins of संस्कार. सो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना लूँगा, लेकिन मुझे जो गाली देना है दो. मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफ़ी ही चाहिए तो ये मेरी अपॉलॉजी है. ब्राह्मण लोग, औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है. आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी. तो वो अपनी तरफ से एक माफ़ी जैसी बात कह रहे हैं. अब ये कितनी माफ़ी है और कितनी नहीं, ये जाहिर सी बात है बाद में तय हो सकता है. लेकिन फ़िलहाल
जो कमेंट उन्होंने किया था, जो ठीक कमेंट नहीं था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगने का प्रयास किया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी चीज़ जो बैन हो गई थी 2013 में कोर्ट द्वारा, वो आज भी हो रही है दिल्ली जैसे शहर में। 14 अप्रैल 2025, इतने वर्षों बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर एक खबर आती है मध्य प्रदेश से कि एक दलित इंसान को मंदिर में जाने के लिए, एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने के लिए पुलिस का घेरा लेकर के जाना होता है। हमने अभी हाल फिलहाल एक खबर की है कि किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हुआ जब उनका प्रोसेशन निकल रहा था। यह बहुत आम बात है आज भी। द रेड माइक की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से आगरा में ही अभी ये हाल फिलहाल का ही प्रकरण है कि कैसे एक दूल्हे को घोड़ी ही नहीं चढ़ने दिया, यानी कि समाज में ये नफरत दलित समुदाय के लिए आज भी उतनी ही है, कम नहीं हुई है जितनी एक वक्त पहले थी, और इसको अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय से ये समाज बहुत दूर है और अभी भी ये लड़ाई लगातार लड़ रहा है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने का तरीका, इसको कॉल आउट करना जरूर है। वर्ण व्यवस्था में जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनको आईना दिखाना जरूरी है। देश की कानून की व्यवस्था के हिसाब से उनको न्यायपालिका में घसीटना जरूरी है। लेकिन इस तरीके की घृणा खुद प्रस्तुत करना, जिसमें आप इतने विभत्स और वाहियात शब्द का प्रयोग करें, इतने मुकम्मल डायरेक्टर हो जाने के बाद, ये कहां तक सही है? यही है एक सवाल जो हम भी पूछ रहे हैं और जो अब लोग भी पूछ रहे हैं। ये मसला अनुराग कश्यप जी सिर्फ कुछ लोगों के आउटरीच करने का नहीं है। बहुत आसान है आपके लिए भी आसान होगा, ट्रोल आर्मी के लिए भी आसान होगा, हमारे सरनेम का इस्तेमाल करके इस प्रस्तुति को एक रंग में रंग देने का। बट वी ओ एन एक्सप्लेनेशन टू नन व्हेन वी बिलीव इन द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस। और उसी श्रृंखला में हम ये भी कहने को मजबूर हैं कि जो अनुराग कश्यप ने किया वो हेट स्पीच है। अब डिमांड हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तार होंगे या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या अनुराग कश्यप को, इतने सेलिब्रेटेड डायरेक्टर को, इस तरीके के बयान से बचना चाहिए? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।